तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि षट संपत्ति में समाधान का साधन का बात चल रहा था। समाधमोपरति तितिक्षा के बाद पंचम साधन है समाधान। हम लोग देखे हैं कि शास्त्रों के वाक्य अनुसार हम लोग वेदांत सार का श्लोक उद्धृत करके सूत्र उद्धृत करके बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधान। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषय च समाधि समाधानम। श्रवण मनन निध्यासन एवं अनुषंगिक शास्त्र पाठ गुरु सभा इत्यादि विषय मन को नियोजित करना ही समाधान है। और नियोजित करने में जो कठिनाई है वो भी हम लोग चर्चा किए हैं। कारण जो हमारे ज्ञानेंद्रिय आदि है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, वो सर्वदा अपना अपना विषय पर स्वाभाविक उनका आकर्षण है। ये मान के चलना पड़ेगा। दिस इज द डिफिकल्टी जो श्री माँ शारदा देवी जी से बताया है, हम लोगों को उद्धृत किया है। पानी का स्वाभाविक गति है नीचे भागना बाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमें नाराज़गी का कोई कारण नहीं है, स्वीकार करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉज ऑफ नेचर। पानी तो नीचे जाएगा बिकॉज बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर पानी को ऊपर में करना है तो उसको तप्त करो, हीट करो, तो बाष्पीभवन होकर स्वाभाविक रूप से ऊपर चले जाएंगे, वो भी स्वाभाविक जाएगा, आपको भेजना नहीं पड़ेगा। तो मन को ऊर्ध्वमुखी करने का जो प्रक्रिया है वो है ईश्वर कृपा अवलंबन करते हुए मन को बारंबार नियंत्रण करना। तो कैसे करें? व्हाट इज द टेक्निक? हाउ टू कंट्रोल द माइंड? तो ये इसका जो समाधान वो भी शास्त्र में दिया हुआ है। पहले तो समझना चाहिए कि मन हमारा एक गुरुत्वपूर्ण यंत्र है, इंद्रियां है। मन इज एन इंस्ट्रूमेंट, अंतर इंद्रियां है। एवं मन के सहारा से ही हमें लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा। माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच विल रीच द गोल। तो लेकिन मन का दो स्वभाव है, वो हम लोग देखे हैं। कभी शत्रु भावापन्न है, कभी मित्र भावापन्न है। कभी मौन अपने इच्छा अनुसार हमें गिरा देते हैं, तो उससे हमारे नाराज़गी का नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट गेट अपसेट। तो ये भी हम लोग देखें हैं मन को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, वो भी बताया कि मन अगर आपको वश में रहे तब मौन आपको बंधु होगा। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य जिनात्मजीवात्मना जिता। अनात्मस्तु शत्रुत्व वर्तित्व शत्रुवत। इसका आत्मा, इसका मन, आत्मा तद मन इसको वश में है, वो उनको बंधु बनकर साथ में भगवान को पहुंचा देगा। लेकिन जिसको मन अपने वश में नहीं है, वो खतरा है, वो आपको शत्रुवत गिरा देगा, नाश करेगा।
मन ही नाश के हेतु है और मन ही विकास के हेतु है, ये पहले जानना चाहिए। ये जानते हुए जो होशियारी होकर मन को नियंत्रण करना ज़रूरी, ये वहाँ साइकोलॉजिकल मैटर है, मनोवैज्ञानिक, जो कि हमारे शास्त्रकारगण हमें बता के गया है। तो मन को जब मन विषय प्रति चले जाएंगे, मन क्यों जाते हैं? कारण इंद्रियां ले जाते हैं। हमारी जो बहिरेंद्रियां है और अंतर इंद्रिया है, अंतर इंद्रिय मन एक, बहिरेंद्रिया के भीतर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वही स्वभाव चले जाते हैं, लेकिन मन का स्वभाव नहीं है। मन निष्पक्ष है। मन को विषय में लगाइए, वो विषय रंग से रंजित होगा। मन को भगवान में लगाइए, भगवान में रंजित होगा। मन को कुछ नहीं चाहिए। द रिस्पॉन्सिबल इज दी ज्ञानेंद्रिय। इसीलिए भगवान बताया, तस्मात् त्वम् इंद्रियान् नादो नियम भर्तृषभ। पहले इंद्रियों का कंट्रोल करो। इंद्रियों कंट्रोल नहीं होने से नहीं होगा, और वो मन का माध्यम से होगा कि इंद्रिया कुछ कर्म नहीं कर सकते जब तक मन उसको सहारा नहीं देगा। तो माइंड इज द कनेक्टेड फोर्स ऑफ द इंद्रिया। इंद्रिया कैन नॉट मूव, इट कैन इंस्टिगेट द माइंड। वो अपने आप जा नहीं सकता है। अगर इंद्रिया विषय में भी रहे, मन उसमें नहीं रहे, कोई असुविधा नहीं है। अगर विषय के साथ इंद्रिया ना रहें, मन चले जाए, तब भी झमेला है। तो जैसे बताया, विषय विनिवर्तन्ति निराहारस्य देहिनः। जो विषय के साथ उनका कोई संयोग नहीं है, लेकिन मन अगर विषय में चले गए, बस। तो माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर सिस्टम। तो मन को नियंत्रण करना इसलिए ज़रूरी। मन को नियंत्रण करते हुए इंद्रियां नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण का हाथ है, और मन हमारा वश में है, वश में करना पड़ेगा। लेकिन इंद्रियां हमारा वश में नहीं है। इंद्रियों का स्वाभाविक गति, जितना भी बल, स्वाभाविक गति फॉलो करेगा। पानी तो नीचे भागेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन आपको कौशल लगाना पड़ेगा। इसीलिए बताया योगा कर्मस्य कौशलम। तो कौशल क्या है? वो भगवद गीता में बताया ध्यान योग में, 6 अध्याय 26वां श्लोक। जतो जतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततः ततः नियम एतत् आत्मनि वशम नयेत। आत्मनि एव वशम नयेत। ये सिंपल एक सलूशन दे दिया, जो कि समझने का चीज़ है। जैसे आप मन को नियंत्रण करने के लिए प्रयास करते हैं, व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, क्या होता है? आप जब अपने मन को अवलोकन करते हो, तब देखते हैं क्या है? मन इंद्रियां का साथ विषय के प्रति चले गए नहीं है। आप आपको ध्येय वस्तु में मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हो। आपको इष्ट में, भगवान में, आपका श्रवणादि तत् अनुगुण विषय में मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मन उधर नहीं है। आप तो बैठे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मन इज नॉट देयर। तब क्या करना है? तब हमें हताश नहीं होना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। वी शुड नॉट बिकम फ्रस्ट्रेटेड। देयर इज ए स्टेटमेंट, देयर इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसको एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे वो मन को पकड़ के पुनः ध्येय वस्तु में लगाना पड़ेगा। ये है, इसको अभ्यास कहलाता है। एक बार करने से नहीं होगा, बारंबार ही आवागमन चलते रहेंगे। इसीलिए अभ्यास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस बारंबार। एक बार बैठने से नहीं होगा। आप पकड़ के ले आया, बस ये वर्क इज़ नॉट ओवर। यू कॉन्स्टेंटली अटेंटिव एंड विजिल। आपका पीछे उसको पीछा करना पड़ेगा।
इसलिए कहा जाता है मन मानो एक बालक जैसा है, अबाध्य बालक। जितना भी आप कहे वो अपने जहाँ पर मन लगता है चला जाता है, भगता है। भगने से वो बच्चा को मारना नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट पनिशमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि बच्चा आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो बच्चा के माध्यम से आपको काम हासिल करना पड़ेगा। तो बच्चा को कभी क्वेश्चन नहीं, वी शुड नॉट व्हाट हैपेंस, वी बिकम वेरी मच अपसेट विद द माइंड। वही गड़बड़ है। मन आपका शत्रु नहीं है, मन आपका बंधु है। आपको शत्रु को बंधु बनाना पड़ेगा अपने वश में लाने के लिए। इसी बताया, जैसे जैसे चले गए ततः नियम में तो उसको साथ में लाके आत्मनि एवं वशम नयेत, अपने वश में लाओ। एक बार लिया, फिर भगा, दोबारा लिया, बारंबार करते करते मन आखिर में हार जाएंगे। यू बिकम टायर्ड, यू शुड नॉट बिकम टायर्ड। आप जब टायर्ड हो जाते हो तब मन विजय प्राप्त होता है। दिस इज द टग ऑफ वॉर। इस जो खींचातानी है, एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आप मन के वश नहीं हो, मन आपको वश में होगा। यू आर द मास्टर, माइंड इज़ नॉट द मास्टर। व्हेन वी सरेंडर टू आवर माइंड, मन को अपना मालिक समझ लेते हैं, वही हमारे सबसे बड़ा पराजय है। यही है, मन आपका मालिक नहीं है, आप मन का प्रभु हो। मन को जैसे बोलोगे मन को करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको समझा बुझा के करना पड़ेगा। बिकॉज माइंड इज़ योर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इम्पॉर्टेंट एंड जो महत्वपूर्ण है। तो उसको आपको उसको रक्षणावेक्षण आपको ही करना पड़ेगा। एवं वो चले जाने से कोई नाराज़गी नहीं है। धीरे धीरे उसको फिर समझा बुझा के आप जिसे बोलोगे करेगा। अब ले आया, लेकिन कब चले जाते? व्हेन वी आर अनमाइंडफुल। थोड़ा सा आपको असतर्क हो गया तो भागेगा। जैसे भागेगा, एंड माइंड इज़ वेरी फास्ट। आप सोच रहे हैं ठीक है अब 2 मिनट विश्राम ले लेंगे, नहीं। जब आप ध्यान में बैठेंगे तब देयर इज़ नो रेस्पाइट। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिल। कॉन्स्टेंस क्या करना है? मन को नियंत्रण करना, देखना है और कुछ नहीं करना है। मन को ध्येय वस्तु में लगा दिया जाए, जैसे भागेगा उसको फिर ले वापस। तो जतो जतो निश्चरति, जैसे जैसे मन चले जाते हैं अपने ईप्सित वस्तु के, मन के जहाँ पर आकर्षण है, स्वाभाविक आकर्षण है, जाएगा विषय पर जाएगा, विषय के प्रति। आंखें तो रूप पर जाएगा, अच्छा चीज़ देखा, आंख तो भगा। तत नियम में तब उसको पकड़ के आत्मनिव वशम न, तो आपने और से जहाँ पर आपको ध्येय वस्तु है लेके उसको उधर स्थापन करें। तो ये जो मन जब चले जाएंगे उसको वापस आएगा, इसी को कहलाता है अभ्यास। स्वामी विवेकानंद वही कहते हैं कि निरंतर मन को ईश्वर में लगाने का अभ्यास ही समाधान है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है कि बारंबार जो धावमान मन को आपने ध्येय वस्तु में बहुत सावधानी से लगाना। जब चले जाएंगे, नॉट ऑलवेज, बी वॉचफुल, तो वी हैव टू हैव ए कांस्टेंट विजिल ऑन आवर ओन माइंड, और अल्टीमेटली विजय हमारा हाथ में है। ये भरोसा होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम डिसअपॉइंटेड, इतना बार क्यों कर रहा है, इतना बार क्यों होगा, जितना बार होना उसके आपको आपत्ति नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली द जॉय इज़ योर्स, द विक्ट्री इज़ योर्स, दिस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तब हम ध्यान में सार्थक होंगे। अभी जो मन जो चले जा रहे हैं उसको लाने के लिए आपकी इंसेंटिव क्या है? मन को तो बोलने से तो नहीं आएगा, उनको समझाना पड़ेगा। जैसे बच्चा चले जाते हैं उसका हम कुछ आकर्षण करने के लिए कुछ गिफ्ट देते हैं, टॉय देते हैं, लॉजेंस देते हैं। तो मन को वापस लाने के लिए आपका हाथ में क्या आपको इंसेंटिव है, उसका भी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। हाउ टू
कैजोल द माइंड टू कम बैक टू योर सेल्फ। तुम्हारे पास क्या है, इसके वजह से मन वो छोड़ के यहाँ पर आएंगे। मन का वो लोभ दिखाना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी तिथि के नाते शाम को संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।